बिहार में इन दिनों सियासी मसले पर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर होती है। के पाठक ने जब से शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव का पदभार संभाला है, हमेशा चर्चा में बने हुए हैं। लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। स्कूलों में शिक्षकों के अलावा बच्चों को निर्देशित कर रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के तमाम प्रयास उनकी ओर से किए जा रहे हैं। के पाठक ने शिक्षकों के गले में बांधी पीटीएम की घंटी। शनिवार को सेकेंड हाफ में करनी होगी संगोष्ठी। जाने पूरा क्या है मामला। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। के पाठक लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसी क्रम में पटना से सटे दानापुर और फुलवारीशरीफ के 8 स्कूलों का निरीक्षण किया। के पाठक के अचानक पहुंचने से शिक्षकों में अफरा तफरी मच गई। के पाठक के नाम के आगे शिक्षक कड़क अधिकारी लगाकर बात करने लगे हैं। निरीक्षण में पहुंचे के पाठक ने 2 स्कूल के हेडमास्टर का वेतन रोक दिया। एक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। स्कूल और साफ सफाई की व्यवस्था देखकर भड़क गए। स्कूलों में पढ़ाई की स्थिति सुधरे, इसको लेकर के पाठक की ओर से एक नया फरमान जारी कर दिया गया है। के पाठक की ओर से रूटीन कुछ दिन पहले ही जारी किया गया था। उस रूटीन के बारे में शिक्षक को पता है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे कहते हैं कि के पाठक के पास सरकारी स्कूलों को लेकर एक विजन है। के पाठक चाहते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूल किसी भी कीमत पर निजी स्कूल से पीछे नहीं रहें। के पाठक ने अपने रूटीन में जो सबसे पहले खास व्यवस्था की है वो है शिक्षक और अभिभावक संगोष्ठी। इसे आप निजी स्कूलों की भाषा में पीटीएम का नाम दे सकते हैं। निजी स्कूल इसे पेरेंट टीचर मीटिंग कहते हैं। निजी स्कूल की ओर से पीटीएम का आयोजन प्रति 2 महीना और 3 महीना के अंतराल पर किया जाता है। जब कोई टेस्ट विद्यालय की ओर से लिया जाता है उसके बाद पीटीएम का आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चों के माता पिता और शिक्षकों की मुलाकात होती है। शिक्षक बच्चों के बारे में उनके अभिभावक को जानकारी देते हैं। अभिभावक अपने बच्चों के बारे में शिक्षक से बातचीत करते हैं। इस दौरान बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है, किस सब्जेक्ट में बेहतर कर रहा है, बच्चों की ओर से कितना ध्यान दिया जाना चाहिए, ये सारी बातें मीटिंग में होती हैं। पूर्व में हमेशा सरकारी विद्यालय में शनिवार का दिन हाफ डे होता था। के पाठक ने शनिवार को पूरा दिन स्कूल खोलने का निर्देश जारी कर दिया। हालांकि शिक्षक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई है। कुछ शिक्षकों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कह रहे हैं कि बच्चे शनिवार को सेकेंड हाफ के बाद स्कूल में रहते ही नहीं हैं। यह नियम बिल्कुल भी उचित और लागू करने योग्य नहीं है। वहीं दूसरी ओर के पाठक की ओर से शनिवार को सेकेंड हाफ में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी यानी पीटीएम जैसी गतिविधि को संचालित करने का आदेश दिया गया है। सरकारी विद्यालयों के शिक्षक अब अभिभावकों से उनके बच्चों के बारे में बातचीत करेंगे। उनकी पढ़ाई को लेकर उनके माता पिता से चर्चा करेंगे। बच्चा किसी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर रहा है, उसकी जानकारी भी अभिभावकों को देंगे। इसके अलावा स्कूल में उपस्थिति और अनुपस्थिति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। ये सत्र हमेशा शनिवार को विद्यालय में आयोजित किया जाएगा। के पाठक ने इसके अलावा शनिवार के पूरे दिन को कुछ और कार्यों के लिए भी विभाजित करने का आदेश दिया है। इसमें बच्चों से कराए जाने वाले प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट के अलावा विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। कुल मिलाकर शनिवार को शिक्षक पूरी तरह से व्यस्त रहेंगे। के पाठक की ओर से जारी इस आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में शनिवार को फर्स्ट हाफ में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा शनिवार को ही माध्यमिक विद्यालय में 2 घंटी विज्ञान और गणित की पढ़ाई जरूर होगी। इसके अलावा माध्यमिक विद्यालय में 2 अन्य घंटी में
विविध गतिविधियां का संचालन किया जाएगा। के पाठक ने शिक्षकों से साफ कहा है कि स्कूलों में बाल संसद का आयोजन और आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित गतिविधि चलती रहनी चाहिए ताकि बच्चे जागरूक रहें। इसके अलावा उन्होंने शिक्षकों के पक्ष में एक और भी आदेश जारी किया है कि अब शिक्षक चुनाव के अलावा अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में शाम के 5 बजे के बाद ही शामिल होंगे। इसके अलावा शाम 5 बजे के बाद पूरी रात और दिन के 9 बजे से पहले गैर शैक्षणिक कार्य हर हाल में उन्हें निपटा लेना होगा। के पाठक का सख्त निर्देश है कि विद्यालय में 5 बजे से पहले अनुपस्थित पाए जाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस आशय से संबंधित जानकारी सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के अलावा सभी स्कूलों को पहले ही दिया जा चुका है। कुल मिलाकर आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार के शिक्षक 5 बजे शाम के बाद ही भाग लेंगे। उनका पूरा समय स्कूल में बच्चों के बीच ही बीतेगा।